नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीके इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं बता रहा हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से एसआई एंड सीआई के बारे में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं। ये क्वेश्चंस एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवेज और जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं वनडे एग्जाम, उसमें उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन किस टाइप से एग्जाम में पूछते हैं, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या ट्रिक यूज़ करनी है, ये सब चीज़ें बताई जाएंगी इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है अ पर्सन बोरोज सम मनी फॉर 5 years एंड लोन अमाउंट रेशियो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट 5:2। द रेशियो लोन अमाउंट रेशियो इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू। क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको बोल रहा है कोई पर्सन है, वो कुछ मनी बोरो करता है 5 साल के लिए और आपको दे रखा है यहाँ पर कि जो लोन अमाउंट है और जो टोटल इंटरेस्ट है उनके बीच में रेशियो है कितना, 5:2 का। हमें निकालना है लोन अमाउंट और इंटरेस्ट रेट के बीच में रेशियो। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये चल रहा है पता कि जो लोन अमाउंट है, लोन अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट में कितना रेशियो है, 5:2 का है, ये चलता है पता। ये जो इंटरेस्ट 2 आया, ये कितने साल में आया, 5 साल में आया। इसका मतलब ये है कि ये जब 5 साल में हमें 2 इंटरेस्ट मिल रहा है तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा भाई, 2/5। इसका मतलब है कि जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज इक्वल टू 2/5। अब हमें निकालना है अमाउंट और इंटरेस्ट रेट के बीच में कितना रेशियो है। तो अमाउंट कितना है भाई, यहाँ पे 5 दे रखा है, तो 5 डिवाइड बाय 2/5, तो कितना आएगा आंसर यहाँ से, 25:2 आ जाएगा। तो डी इज द आंसर। बात समझ में आई। आपको दिया गया है यहाँ पे 5 साल के अंदर जो इंटरेस्ट बैठता है वो 2 बैठता है, तो 1 साल में जो कितना आएगा, 2/5 आ जाएगा। तो 2/5 जो है ना ये दोस्तों, यही हमारा क्या बन जाएगा, ये इंटरेस्ट रेट बन जाएगा। तो 2/5 क्या है, इंटरेस्ट रेट है। हमें निकालना है रेशियो अमाउंट और इंटरेस्ट रेट में, तो अमाउंट दे रखा था हमें 5, तो 5 डिवाइड बाई 2/5 तो कितना आ जाएगा, 25:2। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश लैंड अ पार्ट ऑफ 20,000 rupees at 8% simple interest and remaining at 4/3% simple interest. His total income after a year was rupees 800. Find the sum lent at 8%. दोस्तों जब भी क्वेश्चन स्टेप से आए तो हमें यूज करना है क्या, मिक्सचर एंड एलिगेशन यूज करना है, उससे आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। अब भाई हम जानते हैं कि जब मिक्सचर एलिगेशन में यहाँ लिखते हैं कुछ, यहाँ लिखते हैं और बीच में लिखते हैं, तो हमें दो तो दे रखे हैं रेशियो 8% और 4/3%, बट ये रेशियो नहीं दे रखा हमें बीच में लिखने वाला। उसके लिए हमें दे रखे इन्फॉर्मेशन क्या कि भाई 800 रुपये का इंटरेस्ट होता है या फिर इतनी इनकम होती है उसको कितने पर, 20,000 पर। कितने साल में होती है, आफ्टर अ ईयर होती है। तो हम निकाल सकते हैं कि भाई 20,000 रुपये पर उसको कितने इंटरेस्ट से 800 रुपये बचते हैं। 800 इज इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू आर डिवाइड बाय 100, ठीक है ना। तो इससे ये गया 2 0 से 2 0 गया, 2 4 ज़ा 8, मतलब कि जो है जो एवरेज है रेट ऑफ इंटरेस्ट का वो 4 आ गया। इसका मतलब है कि कुछ अमाउंट जो उसने 8% से, कुछ अमाउंट जो उसने 4/3% से, लेकिन नेट जो उसको इंटरेस्ट मिलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है 4% का। तो निकाल लेते हैं भाई, इजी है। अब तो 8 - 4 कितना आएगा, 4 आ जाएगा, और 4 - 4/3 कितना आएगा, 4 के 12 में से 4 के 8, 8/3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये रेशियो का मतलब कि 8:12, 4 दूनी 8, मतलब कि 2:3 में आपका जो है अमाउंट बढ़ जाएगा। पूछ रहा है कि फाइंड द सम लैंड एट 8%, 8% पे कितना सम दिया गया, तो कितना आएगा, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 20,000, तो 5 चौक 20, 4 दूनी 8, जहाँ पर भी 8,000 हो वो आपका आंसर है। ए इज द आंसर। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। अ मैन इन्वेस्ट हाफ हिज कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, 1/3 एट द रेट ऑफ 9% एंड रेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। बताना है हमें उसको कितना एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 1 साल के बाद। तो दोस्तों बोल रहा है कि हाफ कैपिटल जो है उसने दिया 10% पर, 1/3 दिया उसने कितना, 9% पर, और रिमेनिंग भाई आधा तो यहाँ बढ़ गया, आधे में से 1/3 आ जाएगा, कितना बचा भाई, आधा माइनस का 1/3 कर देंगे, तो ये आएगा 6, 3 और 2 तिया 6, हाँ, तो 1/6, मतलब कि 1/6 जो पार्ट है वो उसने दिया कितने पर, 12% पर। सॉल्व कर लेते हैं, 2 5 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 6 2 ज़ा, इसका मतलब हो गया 5 3 8 और 2 10। तो जो नेट उसको इंटरेस्ट रेट मिलेगा पर एनम वो है 10% का।
बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। A sum doubles itself in 16 years, then in how many years will it triple itself? ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग सिंपल इंटरेस्टेड, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम ही है जो पहले फर्स्ट केस में है, वही केस सेकंड में भी है। तो साफ साफ बोल रहा है कि जो कोई सम जो है डबल होता है अपने का, मतलब कि कितना उसको इंटरेस्ट मिल गया 16 साल में एक्स का, अगर मैं मानूँ कि जो कि एक्स प्रिंसिपल था तो एक्स का उसको इंटरेस्ट मिल गया, मल्टीप्लाई बाय 16 इंटू यहाँ से निकाल लो आर कितना बैठेगा, एक्स एक्स गया, तो आर की वैल्यू है कितना 100/16। अब वो बोल रहा है यहाँ पर कि जो है ट्रिपल हो गया, मतलब कि x जो है वो 3x हो गया, तो कितना हो गया इंटरेस्ट, वो हो गया 2x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय आर कितना दे रखा है हमें 100/16, और टाइम निकालना है कितने टाइम में हो जाएगा, ठीक है ना, टाइम निकालना है, x से x गया, ये कितना आ जाएगा भाई 16 दूनी 32, नीचे 100 भी आएगा, तो 32 ईयर्स में ट्रिपल हो जाएगा, कितने ईयर्स में 32 ईयर्स में ट्रिपल हो जाएगा। ऑप्शन नहीं दे रखा, मतलब कि ये ऑप्शंस रॉन्ग दे रखे थे, आंसर क्या है इसका 32 ईयर्स में वो ट्रिपल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ प्रिंसिपल अमाउंट्स टू 944 इन 3 ईयर्स, मतलब कोई प्रिंसिपल है वो 944 रुपीज़ होता है 3 साल के अंदर। बात समझ में आ रही है? और 1040 होता है वो कितने साल में, 5 साल में। बताना है हमें कि जो है प्रिंसिपल क्या था। क्वेश्चन ये बहुत बार आता है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। इसका एक ट्रिक है वो आप याद कर लीजिए, जब भी क्वेश्चन स्टेप से निकालना हो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब कि 944 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस का 1040 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3, जो ये आंसर आएगा ये आपका कितना होगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि 5 माइनस 3 कितना आएगा, 2 आएगा, 2 से काट दो, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, 2 2 4, 2 से काट 2 5 10, 2 2 4 और 0। अब करो मल्टीप्लाई, 472 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो 5 दूनी 10, हासिल गया 1, 7 पंजे 35, 36, 3, 5 चौक 20, 23, 2 3 6 0 यहाँ से आ गया, यहाँ पर देख लो 520 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 0 0, 3 दूनी 6, 5 दिया 15, तो 0 0 13 में से 5 के 8, मतलब कि 800 कहीं आ रहा है, ए इज द आंसर। प्रिंसिपल जो था वो 800 रुपये। बात समझ में आई? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो मैंने क्वेश्चन बताया आपको समझ में आए होंगे, जो ट्रिक वगैरह यूज़ करी गई है क्वेश्चन के अंदर वो भी आपको समझ में आई होंगी, और मुझे लगता है कि आपने वो नोट भी कर ली होंगी। ठीक है, जिससे कि एग्जाम टाइम में जब आप रिवीजन करो तो आपको वो ट्रिक याद रहे, आप प्रैक्टिस कर लो, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।